पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी से लिखी हुई क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में लेखक डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी से लिखी हुई प्राक्कलन को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्राक्कलन। अंग्रेजी शासनकाल में भारत माता के सुपुत्र अपनी माता को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर तड़प रहे थे और मां के सभी बंधन एक साथ काट डालना चाहते थे। परतंत्र भारत के सिपाहियों ने अपने को मजबूत बनाया तथा भारत माता की स्वतंत्रता के सुंदर चित्र की कल्पना की। 1957 का सिपाही विद्रोह वस्तुतः प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें नाना साहेब, तांतिया तोपे तथा महारानी लक्ष्मीबाई आदि भारतीय स्वतंत्रता के सेनानियों ने विदेशी शासन का, विदेशी सत्ता का अपने साहस और पराक्रम से मुकाबला करना सिखाया। इन बलिदानी वीरों के साथ साथ राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया। बाल गंगाधर तिलक ने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की और अंत में युग पुरुष महात्मा गांधी ने इन महानुभावों को शांति, अहिंसा और सत्य का संदेश दिया तथा भारत माता को स्वतंत्रता के सुंदर चित्र की कल्पना की। इन्हीं कल्पना करने वालों में शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का भी नाम आता है। गणेश शंकर विद्यार्थी केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वह स्वयं एक आंदोलन थे। यह वह काल था जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल की तिगड़ी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कुछ इस तरह झकझोर दिया था कि उसकी नींव हिलने लगी थी। ऐसे समय में क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए एक सजग क्रांतिकारी की आवश्यकता थी। उन्हीं में एक विद्यार्थी जी थे जिन्होंने अपनी लेखनी की शक्ति से इस राष्ट्र को जगाया। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शांति, अहिंसा और सत्य का मार्ग भी अपनाया। वे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मूर्त रूप में परिणत किया और अपने जीवन को सांप्रदायिकता के लिए बलिदान कर दिया। मेरा विचार है कि इस महान नेता के राजनीतिक, सामाजिक एवं नैतिक विचारों का अध्ययन देश की वर्तमान सोई हुई जनता को जगाने में सहायक सिद्ध होगी, जो शायद इस इतिहास को भूल चुकी है, जिनके लिए ऐसे महान नेताओं ने संघर्ष किया और अपने को बलिदान किया। इस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता भारत की अखंडता एवं एकता को बनाए रखने की है। अपने इस लेखन को पाठकों की सुविधा हेतु मैंने 8 अध्यायों में विभाजित किया है। पहले अध्याय में विद्यार्थी जी से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को उजागर करने का प्रयास किया है। दूसरे अध्याय में किस प्रकार इस महापुरुष ने प्रारंभ से अंत तक अपने समस्त जीवन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। विशेष तौर से उन पर स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों का विद्यार्थी जी पर प्रभाव का भी वर्णन करने का प्रयास किया गया है। तीसरे अध्याय में विद्यार्थी जी के राजनीतिक क्षितिज में उद्भव पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ अध्याय में सत्याग्रह, अहिंसा, राष्ट्रीयता, खादी आदि पर उनके विचारों का आकलन करने का प्रयास किया गया है। पंचम अध्याय में विद्यार्थी जी के राजनीतिक दर्शन, नैतिकता, राष्ट्रीय शिक्षा आदि पर क्या विचार है, इस पर विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है। षष्ठम अध्याय में उनके सामाजिक एवं संगठनात्मक कार्यों का विवेचनात्मक वर्णन किया गया है। अध्याय सप्तम में विद्यार्थी जी की महत्वपूर्ण कृति दैनिक प्रताप का वर्णन किया गया है। मैंने अपनी पुस्तक के अंतिम अध्याय में इस बात का पूरा प्रयास किया है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में उनके व्यक्तित्व एवं बलिदान ने
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को कैसे प्रज्वलित किया, जिसके फलस्वरूप पूरा देश पुनः संगठित हो गया है। वास्तव में इतिहास के पन्नों इस बात के साक्षी है कि देश और समाज की विशेष परिस्थितियों ने ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को सामने ला खड़ा है जो समय की मांग को पूरा कर सके। श्री विद्यार्थी जी ऐसे ही व्यक्ति थे। मेरा विश्वास है कि इस कृति के माध्यम से मैं मानव समाज को वह कुछ दे सकने के सफल हो जाऊंगा जो आज की महती आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपने आदर्शों को भुलाया है जो हमारे इस संघर्ष के विशेष हथियार थे। फलस्वरूप आज हम संकीर्णता के शिकार हो गए हैं। ऐसे समय में क्रांतिकारियों को याद करना ही समय की पुकार है। आज के अंक में लेखक जी से लिखी हुई प्राक्कलन को हम जान चुके हैं ना। अगले अंक में भारतीय राष्ट्रीयता का स्वरूप के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.